रेवाड़ी की बात हो रही थी, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अब जो 74 जिले हैं वहां पर कोरोना पैर पसार चुका है। और इसी बीच बीते 24 घंटों में 115 नए मामले भी सामने आए हैं अलग अलग जिलों से। प्रदेश में अब 3573 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या अभी फिलहाल अगर बात करें तो 1758 लोग जो संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं, घर भी जा चुके हैं। राज्य में 80 लोगों की जान जा चुकी है और मथुरा में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन मथुरा नगरी की अगर हम बात करें, यानी कृष्ण नगरी उसे कहा जाता है और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर अभी फिलहाल सभी बड़े मंदिर, मस्जिद और सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद है। लेकिन मथुरा में ये मांग की जा रही है कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। धर्मेंद्र कुमार इस वक्त मेरठ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त मेरठ की क्या स्थिति देखने को मिल रही है धर्मेंद्र? देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं, मेरठ की स्थिति तो काफी इस समय निंदनीय हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कल थोड़ी राहत मिली थी। कल सबसे कम कोरोना पॉजिटिव मिले थे, तीन लोग मिले थे कल, वरना उससे पहले 10-20-25 से कम संख्या नीचे यहाँ पर नहीं हो रही थी। लेकिन कल थोड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों में भी थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं अगर यहाँ के हॉटस्पॉट वगैरह की बात की जाए तो लगभग 54 हॉटस्पॉट यहाँ पर अब तक बनाए गए हैं और ग्रीन जो हॉटस्पॉट किए गए हैं उनमें से वो 12 के लगभग हैं जो उनमें किए गए हैं। और अब तक जो मरने वालों की संख्या यहाँ पर है वो 14 पहुंच गई है। और अगर कोरोना वायरस संक्रमितों की बात की जाए तो लगभग 262 के आसपास यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ के अगर लोगों की बात करूं तो लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम जिस तरह से लोग कॉलोनियों से बाहर निकल जाते हैं, उनको पता है सारी चीजें, उनको पता है कि फिर भी हम किसी के टच में आएंगे तो हो सकता है पता नहीं किसके अंदर कोरोना वायरस हो, लेकिन फिर भी इस चीज को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं मेरठ के लोग अब लापरवाही भी दिखा रहे हैं और उसका नतीजा भी भुगत रहे हैं कि लगातार जो संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। और धर्मेंद्र, इस लापरवाही का कारण सबसे बड़ा ये तो नहीं, क्योंकि बहुत दिन अब बीत चुके हैं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 50 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं पूरे। अब जिस तरह की ढील दी जा रही है, रियायतें दी जा रही हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाकर लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सही बात कहा आपने कि लोग अब इस चीज को थक चुके हैं कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन तो रहेगा जब तक ये वायरस जड़ से खत्म नहीं हो जाता। लॉकडाउन तो रहेगा और लोगों को अपने घर में अंदर रहने की हिदायत, आगे सरकार सबके लिए इतना कुछ कर रही है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं। लेकिन अब मेरठ की अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन जो हमारे यहाँ के एसएसपी अजय साहनी है, उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार किया है और पूरे दिन सड़कों पर रहते हैं कि बाहर से जितने भी लोग होते हैं उनको रोका जाता है और चेक किया जाता है। क्योंकि कुछ लोग मेरठ में ऐसे हैं जो फर्जी पास बनाकर बाइकों पर लगा लेते हैं और निकल जाते हैं। तकरीबन अब तक एसएसपी अजय साहनी ने 5 दिन के अंदर अंदर 8000 गाड़ियों को चालान किया है और तकरीबन 360 गाड़ियों को सीज भी किया है और तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया है। अब आकर मेरठ में शांति है, क्योंकि जब लगातार संख्या बढ़ रही थी तो लोग किसी ना किसी बहाने से घर से निकलते थे और फर्जी पास, कुछ लोग तो मीडिया का पास ही फर्जी बनाकर और निकलना शुरू कर देते थे। उन चीजों को देखते हुए पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है पूरी जांच करने के बाद में। उत्तर प्रदेश में देखिए धर्मेंद्र, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों की मैं बात करती हूँ और मेरठ में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि काबिले तारीफ यहाँ पर सरकार की पहल, पुलिस प्रशासन की पहल और लोगों की समझ भी बन रही है। लेकिन क्या मथुरा की तरह मेरठ में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही है? जी बिल्कुल, कुछ लोगों का यही कहना है कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए, लेकिन इसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो इस बात को लिए एग्री हैं कि धार्मिक स्थल खोले जाएं, वरना बाकी 90% लोगों का यही कहना है कि अभी धार्मिक स्थल नहीं खोला जाए, क्योंकि इस वायरस की जो संख्या लगातार मेरठ में बढ़ रही है। लोग पता नहीं जाने कहां से किसके संपर्क में आते हैं, कहां, क्योंकि कुछ लोग जॉब पर भी जाते हैं, कुछ लोग ड्यूटी पर भी जाते हैं, उनके संपर्क में भी कुछ लोग आते हैं। उसको देखते हुए धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद रखने के लिए कुछ ज्यादा लोग यहाँ पर हैं कि इन धार्मिक स्थलों को अभी ना खोला जाए। और वहीं इस चीज को देखते हुए प्रशासन भी उस चीज को एग्री है। हालांकि मेरठ में अगर लोग कहेंगे भी, फिर भी धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि मेरठ में जो हॉटस्पॉट की संख्या भी 50 से ऊपर कूद चुकी है और लगभग रोज इतने पॉजिटिव मिल रहे हैं, कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर संक्रमित हुआ है, वो भी मिले हैं, उसके ऊपर भी मतलब किसके संपर्क में वो आए थे या पुलिसकर्मियों के संपर्क में कितने लोग उनके से जुड़े हुए, तो उससे भी जांच की जा रही है। हालांकि प्रशासन अब मुस्तैदी है, पुलिस प्रशासन हो या समाज
स्वास्थ्य विभाग प्रशासन हो लगातार निगरानी रखे हुए। और सबसे बड़ी पहल एक और की गई है कि जितने भी यहाँ पर जो जहाँ इन मरीजों को रखा गया है वहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और पूरी निगरानी मेरठ के जिला अधिकारी उस चीज को करते हैं कि कहीं किसी चीज को दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछली बार एक व्यक्ति ने तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई थी और 3 घंटे तक उसको इलाज नहीं मिला था और उसके अंदर भी कोरोना वायरस था। उस चीज को लेके हुए अब प्रशासन अलर्ट है और हर जगह देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमियां ना आए या कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये वो तमाम चीजें हैं धर्मेंद्र जिनका आपने जिक्र किया जो इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसको हल करने के लिए भी लगातार सरकार प्रयास